मम्मी जी फिर ये आंसू क्यों? पुत्र, जब इंसान बहुत खुश होता है ना तो आंसू खुद ब खुद निकल आते हैं। ये खुशी के आंसू है पुत्र। अरे गिरीश, शौक मत हो, खुशी के आंसू है। और होगी क्यों नहीं? मेरे मामा जी फाइनली पूरी फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, बेसमेंट से बाहर आ जाएंगे, ऑल हैप्पी। क्या? हाँ, अच्छा लगा पृथ्वी, तुम्हारे चेहरे पर ये हारी हुई हंसी देखकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अकड़ दिखा रही हो? जितनी अकड़ दिखानी है दिखा लो प्रीता, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे ये जीत की जो अकड़ है ना, आई स्वेयर ये बहुत जल्द पृथ्वी मल्होत्रा तुमसे छीन लेगा। नहीं पृथ्वी, मेरी ये हंसी तुम मुझसे कभी नहीं छीन पाओगे, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। अभी तो ऐसी बहुत सी खुशियां आएंगी, क्योंकि अब यहाँ मैं आ गई हूँ। अब तक मेरी ये फैमिली अकेली थी, अब इनके लिए मैं लड़ूंगी, हर लड़ाई जीतूंगी। तुम जैसे राक्षस से अपनी फैमिली को बचा कर रहूंगी, ये मेरा वादा है। चलो चलो, महेश को ना बेसमेंट से लेकर आते हैं। चल पुत्र। चलिए मम्मी जी। ये गिरीश चाय अच्छी बनाता है ना दादू? चल सृष्टि, टाइम हो गया। है? किसका टाइम हो गया? क्या करना है? अरे बाबा, महेश पापा की बर्थडे सेलिब्रेशन का टाइम हो गया, चलो। पर हमें क्या करना है? मैं चाहती हूँ कि आज के दिन महेश पापा सिर्फ अपनी बर्थडे पार्टी मनाने के लिए बेसमेंट से बाहर ना आए। सारा दिन वो अपने कमरे में रहे, फैमिली के बीच में रहे, हम सब उनके आसपास रहे। जब महेश पापा अपने पूरे परिवार को अपने सामने देखेंगे हंसता खेलता अपने आसपास, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और शाम तक अपनी बर्थडे पार्टी तक महेश पापा बहुत अच्छा फील करेंगे, ऑलमोस्ट नॉर्मल फील करेंगे। वो दादी होता है ना, कभी कभी कोई बीमारी को ट्रीट करने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन वो ट्रीट नहीं होती। और कभी कभी एक ही दिन में कुछ ऐसा होता है कि बीमारी एकदम हट जाती है और इंसान एकदम अच्छा फील करने लग जाता है, होता है ना। और एक और बात, सृष्टि तू ऐसा कर, वो जो लूथरा इंडस्ट्रीज के सीनियर लॉयर है ना, खारबंदा, उनसे जाकर मिल। वो उस जज को बहुत अच्छे से जानते हैं जिन्होंने डिक्लेयर किया था कि महेश पापा की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, और फिर उनके काम की सारी बागडोर पृथ्वी के हाथ में दे दी थी, और महेश पापा के उन पेपर्स पर सिग्नेचर भी लिए थे। उनको भी इनवाइट कर, और उनके साथ साथ डॉक्टर जरीवाला को भी इनवाइट कर आज की पार्टी में। एक मिनट, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जज अंकल और डॉक्टर जरीवाला को पार्टी में इनवाइट करने की जरूरत ही क्या है? अरे पागल, यही दोनों तो सबसे इम्पोर्टेंट गेस्ट्स हैं आज की पार्टी में हमारे लिए। यही दोनों है ना जिन्होंने सर्टिफाई किया था कि महेश पापा पागल हैं। अब यही दोनों बोलेंगे कि वो पागल नहीं है तो लोग मानेंगे, क्योंकि मेरी बात तो कोई नहीं सुनने वाला। महेश पापा कितने भी नॉर्मल एक्ट करें, अगर मैं बोलूंगी कि वो अब ठीक हो चुके हैं तो कौन सुनेगा? मेरी बात तो करण तक नहीं सुनता, तो किसी और की बात तो भूल ही जाओ। पर ये दोनों लोग जब बोलेंगे कि अब महेश पापा एकदम फिट हैं और पागल नहीं है, तो सारी फैमिली सुनेगी और उनकी बात मानेगी भी। लेकिन क्या वो लोग ऐसा करेंगे? I mean, डिक्लेयर करेंगे, सर्टिफाई करेंगे? करवाएंगे, हम ऐसा करवाएंगे। इसीलिए तो मैं इस घर में बॉस की हैसियत से आई हूँ, ताकि ये सब काम करवा सकूं। अगर प्रीता बनकर आई होती तो शायद मुश्किल होता। अब इन दोनों के मुंह से मैं निकलवाऊंगी कि महेश पापा बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं और अब उनकी तबीयत ठीक है, और उसके बाद महेश पापा को उनकी पुरानी जगह, ओहदा, रुतबा, वैल्यू, रिस्पेक्ट सब कुछ वापस मिल जाएगा, स्पेशली उनकी दौलत जो हमेशा से उनकी है। दीप, सुनने में ना बड़ा आसान लग रहा है आप जो भी कह रहे हो, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। मतलब हाँ, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम चाहेंगे तो जरूर हो जाएगा। आज महेश पापा के बर्थडे का दिन हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। हम चाहें तो आज के दिन में इस परिवार की किस्मत पलट सकते हैं। महेश पापा के माथे से पागल होने की मोहर हटा सकते हैं, उनको उनकी रिस्पेक्ट, उनकी जगह वापस दिला सकते हैं, और ये पृथ्वी, इसको जमीन पर फेंक सकते हैं। अगर सब कुछ जैसा हमने सोचा वैसा हुआ तो महेश पापा ठीक हो जाएंगे और बेसमेंट से बाहर आ जाएंगे और कोई उन्हें पागल नहीं कहेगा।
और पृथ्वी अच्छा खासा पागल हो जाएगा। महेश पापा तो फिर भी बेसमेंट में थे, उसे तो बेसमेंट में भी जगह नहीं मिलेगी, सीधा मेंटल असाइलम जाएगा। पिछले 2 सालों में जितना भी घपला किया है उसने, अपने हाथ में जो कुछ भी जोड़ा है सब उसके हाथ से फिसल जाएगा। एक पल में उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाएगी। लेकिन आज की रात ही है हमारे पास ये सब करने के लिए, क्योंकि आज के बाद डॉक्टर और जज को साथ में इस घर में इनवाइट करने का मौका पता नहीं हमें मिले ना मिले। और फिर कल को ये पृथ्वी तो मोना जैसी कोई और लाकर खड़ी कर देगा, जो महेश पापा को फिर से टॉर्चर करेगी और फिर से बेसमेंट में बंद कर देगी। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती ऐसा हो, ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। समझ गई ना सृष्टि? हाँ समझ गई, सब समझ गई। बस तो बहुत समझ के साथ काम करना है, एक एक कदम फूक फूक कर रखना है, ठीक है? यू डोंट वरी दी, हम ये करके दिखाएंगे। अब आपको वो जज अंकल और डॉक्टर जरीवाला चाहिए ना पार्टी में? उन दोनों को पार्टी में मैं लेकर आऊंगी। यू डोंट वरी। दादू मुझे जाना होगा, दी मैं आती हूँ। हाँ हाँ। प्रीता बेटा, तेरे इरादे बहुत नेक हैं, लेकिन ये क्या सब कुछ हो पाएगा? और अगर कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? दादी, जब इतना बड़ा काम करना होता है तो थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ता है ना। सोचो, थोड़ा सा रिस्क उठाकर हम अचीव क्या कर रहे हैं? महेश पापा को वापस इस घर में ला रहे हैं। देखना दादी, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। महेश पापा अपनी फैमिली के बीच में रहेंगे एकदम नॉर्मली, और सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। तेरे इरादे जरूर कामयाब होंगे। थैंक यू दादी। तुम जानती हो प्रीता को जहर किसने दिया? उस मोना ने। रॉन्ग। प्रीता को जहर खुद प्रीता ने ही दिया है। क्या? प्रीता खुद को जहर कैसे दे सकती है और क्यों देगी? You heard it right. और तुम शायद भूल रही हो कि प्रीता खुद एक डॉक्टर है। वो जानती है कि एग्जैक्टली कौन सा पॉइजन कितनी क्वांटिटी में किस वक्त कैसे रिएक्ट करेगा। और वो ये भी जानती है कि हमने मोना को यहां पर क्यों रखा था। महेश लूथरा की देखभाल करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी देखभाल करने के लिए। वो हमारे लिए काम करती थी। तो बस उस प्रीता ने हमारे साथ गेम खेला, बस इसलिए उसने खुद को जहर दे दिया और इल्जाम मोना पे लगा दिया, ताकि मोना हमेशा हमेशा के लिए यहां से चली जाए। उस प्रीता को यह लग रहा है कि वो हमारे साथ गेम खेल रही है। जस्ट वेट एंड वॉच। मैं उसकी सारी प्लानिंग को फेल कर दूंगा। अगर इस मोना ने सच में प्रीता को जहर दे दिया होता ना, तो ये प्रीता नाम की मुसीबत हमारे सिर से हट जाती, हमारी जिंदगी से निकल जाती। लेकिन नहीं, प्रीता ने खुद जहर ले लिया। तुम सही कह रहे हो, प्रीता कोई बहुत बड़ा गेम प्लान कर रही है। वो चाहती है कि तुम और मैं इस घर से चले जाएं, उसके बाद वो इस घर में राज करे, तुम और मैं हार जाए और वो प्रीता जीत जाए। नहीं, मैं उसे किसी भी हाल में नहीं जीतने दूंगा। आज तक पृथ्वी मल्होत्रा ने ना कभी हार मानी थी, ना मान रहा है और ना कभी मानेगा। कोई बात नहीं, एक मोना ही गई है ना, अब मैं एक नई मोना ले आऊंगा। नई मोना? लेकिन नई मोना कहां से आएगी?